हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हीरोज रीबॉर्न के 6th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है पावर प्रिंसेस के बारे में, जिसको ज़ाडा भी कहा जाता है। वो अपनी जाति की पहली एशियन सुपर वुमन है जिसने अपनी जन्म वाली जगह छोड़ी। काफी सालों पहले वो पुरुषों के वर्ल्ड में आई। उसे उन फलों का वादा किया गया जो यूटोपिया आइल में नहीं मिलते। वो फल था युद्ध का। इतने सालों बाद भी उसे दिन रात इसी की भूख रहती है। तो यहाँ वो लड़ रही होती है ओलगोग के साथ। वो उसे कहता है ओडिन का टेस्ट था एक कड़वी शराब के जैसे, और वो जिसके 2 सींग थे वो एक बेईमानी का काढ़ा था, ब्लैक मैजिक और योटन के ब्लड का, और बाकियों का टेस्ट था एक गोड के जैसा। तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा, क्या लगता है? वो उसको काट खाता है और कहता है ये सॉफ्ट एंड स्वीट है, जैसा कि मैंने सोचा था, जैसे कि एक प्रिंसेस का होना चाहिए। मैंने उनको भी काफी निगला है। तो वो कहती है ओलगोग, तुमने काफी इमोटल्स को चखा होगा, बट तुम्हारा सामना मेरी जैसी प्रिंसेस के साथ नहीं हुआ होगा। वो बताती है मैं महिलाओं के आइलैंड से आती हूँ। वहाँ की महिलाएं तुमसे भी ज्यादा शराब पी सकती हैं, चाहे उनके सामने कोई भी आके बैठ जाए। और जब तुम हार मान के गंदगी फैला दोगे फर्श पर, वो वही टेबल उठा के तुम्हारे सर पे फेंकेंगी, या हो सकता है तुम्हें ही उठा के टेबल पे फेंके। ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी शराब पी है। मैं अपनी बहनों को बहुत मिस करती हूँ, मैं यूटोपिया को मिस करती हूँ। वो कहती है द अनस्टॉपेबल ओलगोग, गोड्स को खाने वाला सबसे महान और सबसे भद्दा फूल। वो कहता है इतनी पतली सी लड़की से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, तुम्हें तो मैंने हाफ गले तक पहुंचा ही लिया था। तो वो कहती है हाँ मैं पहुंच गई थी, और मुझे लगता है मैंने वहाँ को छोड़ भी दिया है। तो वो कहता है क्या? वो कहती है मेरे गॉनलेट्स जो यूटोपियन उरु से बने हैं, और वो मेरी आत्मा के साथ बॉन्ड हो चुके हैं, जैसे कि कभी ना टूटने वाली चेन्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ वो मेरे पास आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। वो कहती है ओलगोग, तुम अपनी अंतड़ियों को संभालो और उठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पैरों पे चाहती हूँ जब मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। तो ज़ाडा हमें बताती है यूटोपियंस ने बस उरु नहीं बनाया, मेरे लोगों को एक एशियंट राज का भी पता था जो किसी भी मास को स्टोन का बना सकता था। नल, द किंग इन ब्लैक, द जायंटेस जेनेट वैन डाइन, वो जंगली शी कैट टिग्रा, मेरे जितने भी बड़े बड़े दुश्मन थे उनको मैंने अपने किले के गार्डन में स्टैचू बना दिया है। इसको कभी अमेरिका की फेवरेट लेडी कहा जाता था, वैसे वो थी भी जब तक प्रिंसेस ज़ाडा नहीं आई यहाँ पे। हम दोनों में एक बात तो कॉमन है कि हर नाइट को हम दोनों वाइन पीने में बिजी होते हैं। वो कहती है पैरी मैं सूख चुकी हूँ और मैं बोर भी हो चुकी हूँ। 1 घंटे से ज्यादा हो गया मैंने किसी का खून नहीं बहाया गुस्से से। अपने माँ के कप को भर दो और इसको कुछ इंटरेस्टिंग बना दो। उसके सामने एक शीशा होता है और हम देखते हैं कि उसके साथ ही खड़ा है डिस्ट्रॉयर। वो शीशा कहता है जैसा आप कहें मेरी प्रिंसेस। वो बताती है कि मुझे ये मिला था जब मैं उस रशियन पागल डार्क चाइल्ड का पीछा कर रही थी लिम्बो के ब्रिमस्टोन महलों में। मैंने उस विच को सूली पे चढ़ा दिया उसके भाई से बने हुए मेटल के साथ ही। वो अच्छा दिन था। वो बताती है सीज पैरालिस एक शक्तिशाली दरवाजा है अननोन वर्ल्ड्स और अनडिस्कवर्ड डिमेंशन में जाने का। मैं तो इसको शराब पीने के लिए यूज करती हूँ। वो उससे पूछती है इस लैंड की सबसे खतरनाक लड़की कौन है? तो उसे जवाब मिलता है आप ही हो मेरी राजकुमारी। तो वो कहती है बहुत बढ़िया जादुई शीशे। वो बताती है मैं अभी भी बोर हूँ, मैं हाइपेरियन को बुला सकती हूँ, मेरी प्यार भरी आवाज सुन के वो आ जाएगा, बट मेरे किसी पार्ट को ये भी डर लगता है कि ये उन रातों की तरह ना हो जब वो बच्चों की कहानियां सुनाए और अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बताए जो बिल्कुल मेरे काम की नहीं है। कभी कभी मैं पुराने डेज को मिस करती हूँ। नामोर, वो था असली आदमी। जब तक तुमने सी फ्लोर में प्यार नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया, वो भी तब जब इन नाजिस को शार्क खा जाती थी जिनके मैंने टुकड़े किए होते थे। मुझे शायद एक अच्छा युद्ध चाहिए। नाइट हॉक में तो जेलसी भरी रहती है, उसके और हाइपेरियन के बीच में सिविल वॉर छेड़ने में कुछ ही टाइम लगेगा, या हम और रियासतों के साथ युद्ध भी छेड़ सकते हैं अगर कोई बची है। तभी उसे बिजली चमकने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने जादुई शीशे से कहती है क्या तुमने वो सुना? तो वो कहता है मुझे तो लगता है ईस्टर्न सी बोर्ड में भी सभी ने इसको सुना होगा, ये बिजली की आवाज थी। तो वो वहाँ से भागते हुए कहती है नहीं ये नहीं थी। वो अपने पुतलों के गार्डन में जाती है और कहती है उठो, ये होता है हरकुलिस। वो उसे कहती है प्रिंस ऑफ पावर, लास्ट ऑफ द गॉड्स, तुम्हें यूटोपियन चेन से बांधा गया है, मुझे बताओ तुमने क्या सुना? तो वो बस हंस देता है। वो वापस उसको पुतला बना देती है और वहाँ से चली जाती है। वो कहती है ये बस बिजली की आवाज
आवाज नहीं थी। जब मैं गॉड्स के रोने की आवाज सुनती हूँ तो मुझे पता लग जाता है ऑल गॉग ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म किया था और अभी वो इतने टाइम बाद लौटा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हेवंस में कोई बेचैन गोस्ट घूम रहा है। मुझे मेरी खोज शुरू करनी चाहिए महान गॉड्स के ग्रेवयार्ड से। और वो अपना रेनबो से बना हुआ एक्स निकालती है। वो बताती है जहाँ मैन गोग बना फाइनल ऑल फादर, जहाँ पे रैग्नारॉक का युद्ध शुरू हुआ जिसने हेवंस को खोखला बना दिया, जहाँ के रेनबो ब्रिज से मैंने एक टुकड़ा बचा लिया और उससे अपनी कुल्हाड़ी बना ली। ये वो रियासत है जिसको कहा जाता है एस्गार्ड। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने लास्ट देखा था, उजाड़ बिना लाइफ के जिसको सबने भुला दिया। तो वो बिजली कहाँ से आई होगी? अभी उसके पास से कुछ निकलता है। वो कहती है ये क्या? वो वहाँ किसी को देखती है। वो कहती है तुम हो कौन? वो कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता है बट मुझे इतना पता है मैं अभी सोबर हूँ और ये इतने सालों के बाद हुआ है। मुझे कुछ याद आया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये होता है थॉर। तो वो कहती है ये जो अननेचुरल थंडरस्टॉर्म हुई थी ये तुम्हारी वजह से हुई थी क्या? तो वो कहता है ये बिजली अननेचुरल नहीं है, बाकी सब कुछ है। फाइनली मुझे याद आ रहा है कि मैं हूँ कौन और मुझे ये पता लग रहा है कि बाकी का वर्ल्ड खुद को भूल चुका है या ऐसा कहूँ बाकी सब की तरह गायब हो गया है। वेट, मुझे ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हें ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? तो वो कुल्हाड़ी वो उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है शुक्र है तुम पीसफुल नहीं हो और मेरा नाम है पावर प्रिंसेस और मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। तो वो देखता है कि ये कुल्हाड़ी बनी होती है बाइफ्रॉस्ट से। वो कहता है तुम्हें क्या हो गया मेरे प्यारे बाइफ्रॉस्ट? एस्गार्ड को क्या हो गया है? उन ग्रेट गोल्डन हॉल्स को क्या हुआ है? यहाँ तक कि वल्हाला भी नहीं बचा, मेरी माँ मेरे पिता कोई भी नहीं है। तो पावर प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने उन्हें नहीं खत्म किया, बस मैंने उनको एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है और उन्होंने एक दूसरे की बलि दे दी। वो सोचती है कि ये कोई एस्गार्डियन हो सकता है जो खो गया था। क्या ये गॉड ऑफ लाइटनिंग है या एस्गार्डियन स्टॉर्म गॉड है? मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं। तभी वो उसके अंदर ना दिखने वाला ब्लेड घुसा देती है। वो कहती है ये स्वॉर्ड से सभी चौंक जाते हैं, इसके तो ब्लड से भी शराब की बदबू आ रही है। मुझे लगता है अगर मैंने इसका ब्लड सारा बहा दिया तो मैं शराबी हो जाऊंगी। तो वो थॉर को बताती है कि गॉड्स ने आपस में युद्ध छेड़ दिया और जो बचे थे उनके लिए ऑल गॉग को वेट थी क्योंकि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। इसी के साथ एस्गार्ड का एंड हो गया और सभी गॉड्स का भी। और हाँ, ये जान के तुम्हें हैरानी होगी कि किसी ने भी उनको मिस नहीं किया। अभी थॉर भी वहाँ पे तूफान ला देता है। वो सोचती है कि ये कोई गॉड है जो तूफान छोड़ता है, इसको भी मैं अपने गार्डन में लगा लूंगी। और ये इसके आसपास क्या चीज घूम रही है ब्लर के जैसे जो इसको बचा रही है और मेरी आंखें भी उसे नहीं देख पा रही। वो चिल्लाती है कि मैंने भी अपने लोग खोए हैं बट मैंने इसकी शिकायत नहीं की, इसकी बजाय मैंने अपना नया घर ढूंढ लिया, नए लोग ढूंढे जिनके लिए मैं लड़ती हूँ। तुम्हें पता है गॉड्स को कोई भी मिस नहीं करता मेरी वजह से। और वो उसको जबरदस्त मुक्का जड़ देती है। वो कहती है मैं यूटोपिया की लास्ट बेटी हूँ जिसने वो किया जो कोई भी गॉड या गॉडेस नहीं कर पाई। लोग मेरी पूजा करें ये मैंने खुद कमाया है, इसलिए तुम झुक जाओ और अपनी राजकुमारी के आगे प्रे करो। अभी उसके मुंह पे जाके कोई चीज लगती है। वो कहती है ये क्या था? ये मुझे फील हुआ किसी उरु की तरह। तो हम देखते हैं कि ये हैमर होता है थॉर का। वो कहता है मुझे याद आ गया, ये हैमर मेरा है और मैं इसका मास्टर हूँ, लॉर्ड ऑफ लिविंग थंडर। मैं ब्लड सन हूँ ऑल फादर ऑडिन का, दी माइटी प्रिंस ऑफ एस्गार्ड। चाहे इस पागलों भरी रियलिटी से गॉड चले गए हों बट माइटी थॉर हमेशा एक गॉड से भी ज्यादा है। तभी वो भागते हुए उसकी ओर आती है। वो कहती है बहुत बातें हो गई, अपने पंचिस के साथ मुझे बताओ कि तुम कौन हो। बट वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पे पावर प्रिंसेस अपने साथियों को बताती है कि इसके बाद वो डरपोक गायब हो गया। तो वो पूछते हैं कि उसने अपना नाम थॉर बताया था ना। इसके बारे में एक भूली हुई नॉर्स मिथ है जो है ऑडिन के गुम हुए सन के बारे में, जिसको काफी सालों पहले मिडगार्ड में फेंक दिया गया था। उसके बाद उसका कुछ नहीं पता लगा। तो वो उनको बताती है कि मैंने उसको एक इतना जबरदस्त मुक्का जड़ा कि उसकी दाढ़ी भी निकल गई। वो ऐसा पंच था कि शायद हल्क भी उसको ना झेल पाता बट वो थंडर गॉड तब भी खड़ा था। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसको दोबारा से पंच न जड़ दूं। तो हाइपेरियन कहता है हम उसको ढूंढ लेंगे और नेगेटिव जोन में डाल देंगे, उसे वहीं होना चाहिए। तो वो कहती है मैंने उसको उस टूटे फूटे एस्गार्ड में काफी ढूंढा बट उसका कोई भी साइन नहीं मिला। बट उसके आखिरी वर्ड अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ क्या तुम में से किसी ने अवेंजर्स के बारे में सुना है? और ये सीन है आइसलैंड का और ये है एज ऑफ वाइकिंग्स। तो यहाँ हम देखते हैं छोटी पावर प्रिंसेस को। यहाँ उसे बताया जाता है कि यूटोपिया के बाहर उसे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि होंगे लूटने वाले डाकू और हमारी जॉब है इनको खत्म
खत्म करना। ये आपकी पहली हंट है तो आप खड़ी होकर देख भी सकती हैं, बट हम देखते हैं कि वो एक का सर काट देती है। तो यहाँ थॉर बैठा होता है, ये सब देखता होता है। वो बताता है पहली बार थंडर ने मुझे हिला के सॉबर किया, पता नहीं ये कितने सालों बाद हुआ है। मुझे वो सब जिंदगियां याद आने लगी जो मेरे पास से निकल गईं, जिसको मैंने बस बैठ के देखा था। और ये सीन है बर्लिन का 1945 में। यहाँ पावर प्रिंसेस है फौजियों के साथ और वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि उसने सिर काट दिया है हिटलर का। थॉर हमें बताता है मैंने साम्राज्य को बनते हुए भी देखा है और तबाह होते हुए भी। युद्ध लैंड्स को तबाह कर देते हैं, हीरोज को हथियारों के साथ बुलाया जाता है, बट मैंने तो बस एक शराब पीने वाला सींग पकड़ रखा था जिसमें कि ऐसा लगता था कि शराब कभी नहीं खत्म होती। ये सीन है नॉर्वे का कुछ टाइम पहले का। यहाँ थॉर जमीन में पड़ा होता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं इसको क्या हुआ, ये बस एकदम से नीचे गिर गया जैसे कि वो मरने वाला हो। तो थॉर कहता है मुझे गॉड बॉम्ब फील हो रहा है। इसी बीच किसी जगह पे युद्ध चल रहा है गौर और पावर प्रिंसेस का। गौर कहता है तुम सभी खत्म होने वाले हो, एज ऑफ मैन शुरू होने वाला है, इसके लिए थैंक यू कहो गौर का और उसके वेपन का। तो वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। वो कहती है ये अभी तुम्हारा वेपन नहीं है, ये तुम पे हंसता है गौर, इसका नाम है ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड। ये दुनिया को तबाह करने वाला ब्लेड है और इसको उसी के पास होना चाहिए जिसकी रगों में इसके लिए शक्तियां हैं, और वो उसको खत्म कर देती है। तो यहाँ हम अलग टाइम जोन की पावर प्रिंसेस को देखते हैं। उनमें से एक कहती है नेक्रो लैसो, इसके बारे में हमने क्यों नहीं सोचा। तो वो कहती है क्योंकि तुम यंग हो और मैं हूँ ओल्ड एज की प्रिंसेस एंड ऑफ द टाइम से, और आज हम दोनों इस प्रिंसेस के आगे झुकते हैं। और बताता है कि गौर को हराना और उसके गॉड बॉम्ब को तबाह करने की टाइमलाइन मेरी होनी चाहिए थी। ये बैटल मेरी थी, बट मैं तो शराब खाने की जमीन में पड़ा हुआ था और इन तीनों ने हेवंस को बचाया। मैंने खुद को शराब में बहने से मना किया, इसकी बजाय मैंने स्टॉर्म का स्वाद चखा और इसका टेस्ट था गुस्से से भरे हुए उरु के जैसे हेल हो और पेन हो, और ये सब बरसेगा मेरे दुश्मनों पे, उन रहस्यमय चोरों पे जिसने मेरी लाइफ को चुरा लिया है। इसका टेस्ट है बदले का जैसा, इसका टेस्ट है आग के जैसा। तभी उसके पास आती है फिनिक्स। वो कहती है मुझे गैस करने दो, ये वर्ल्ड वैसा नहीं है जैसा तुम्हें याद था। मैं हूँ फिनिक्स, मैं और मेरे दोस्त तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।